ठीक है, तो असंख्यात और ये अनंत है, ये अपरित युक्त के अभी अपने काम का नहीं है। तो ये जो अपन ने भेद किया है इसमें, ये अपन देखते हैं। तो सबसे छोटा ज्ञान है वो कौन सा हो गया? संख्यात, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है। फिर उससे बड़ा को क्या हो गया? असंख्यात। ये कौन कौन जान सकता है? मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान, हमारा ज्ञान असंख्यात को नहीं जान सकता, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है। हमारी हमारी सीमा हमारे कैलकुलेटर से बाहर हो गया है, लेकिन काउंटेबल है वो फिर भी। और असंख्यात के बाद में क्या है? अनंत। तो मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान किसी से भी नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? केवल ज्ञान। तो ऐसे अनंत में भी दो प्रकार करते थे। एक अनंत ऐसा है कि जैसे असंख्यात आया, असंख्यात में अपन ने एक जोड़ा तो अनंत आ गया, तो काउंट कर सकते हैं उसको भी। लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम कम करते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो एक अनंत तो होता है सक्षय अनंत, और एक अनंत होता है अक्षय अनंत। अक्षय और सक्षय का क्या मतलब है? ऐसा अनंत जिसको अपन काउंट करते जाओ खत्म हो जाए तो उसको कहेंगे सक्षय। और अक्षय यानी जिसको हम काउंट करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो, कभी खत्म नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? अक्षय अनंत। तो ऐसे करके ये तीन प्रकार से संख्या है जिसको अपन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यों की संख्या बता रहे हैं। तो द्रव्यों की संख्या में सबसे पहले जीव की संख्या बताई, कितनी बताई है? जीव कितने होते हैं? अनंत। तो ये कौन से वाले अनंत है? सक्षय है कि अक्षय है? तो अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत है। अक्षय अनंत कैसे है? इसका कैसे पता चला? कि अपन बोलते हैं हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कितने जीव जाते हैं? 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं 6 महीने 8 समय में। यानी आप समझो कि एक साल में लगभग डबल कर लो, 1200 जीव है ना, इतने जीव मोक्ष चले जाएंगे। तो आप ऐसे कितना अपने को समय निकल गया है? अनंत काल निकल गया है। तो सिद्ध कितने हो गए हैं? सिद्ध अनंत हो गए। तो जीव कम हुए कि नहीं हुए? जीव तो कम हुए ना, जा रहे ना ऊपर, तो जीव तो कम हुए। इसमें ऐसे, हाँ, तो ऐसे कम होते होते क्या हो जाएगा कि ये जो अपने जीव है ये खत्म हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद क्या होगा कि मोक्ष जाते जाएंगे, सब नीचे से कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो जीव खत्म हो जाएंगे, तो फिर तो कोई जाने वाला ही बचेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं, कैसे पता चला कि भैया जितने जीव दिखते हैं उसमें बहुत कम अंश कम हुआ है? इसका मतलब जो जीव है वो कैसे है? अक्षय अनंत है, खत्म ही नहीं होंगे। कितने भी जीव आप चले जाओ, भेजते हो। जैसे अपन समुद्र बोलते हैं ना, आप समुद्र में से एक एक बूंद निकालते रहो, कब समुद्र खाली होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बूंद निकालो, और कितनी भी एक एक बूंदे निकालो तो भी खत्म नहीं होगा। समुद्र इतना अथाह है। अभव्य तो वैसे भी नहीं होने, लेकिन भव्य भी नहीं होंगे। भव्य भी अनंत है। अनंत का प्रमाण जब वर्ग धारा आती है ना, उसमें आता है तो बहुत बड़ा आता है। होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो जो प्रमाण है जीवों का वो अक्षय रूप में, जो अनंतता है वो अक्षय अक्षय, खत्म नहीं होनी है उसमें। उसमें आप तो केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं? कि केवल ज्ञानी उसको अक्षय रूप से ही जानते हैं। कांच मंदिर में आपने दर्शन किए प्रतिमा के? साइड में ऊपर कांच लगा हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो उसमें कितनी सारी प्रतिमा दिखती है? गिन सकते हो क्या? अपन गिनने भी जाएंगे तो भी उसमें एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर प्रतिबिंब बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। तो उसको फिर हम जानते हैं कि नहीं जानते? जान रहे ना इतनी सारी। तो वो जैसी है, जितने रूप में हम उसको उस रूप में जान रहे हैं। तो ऐसे ही अक्षय अनंत जीव है, तो उनको अक्षय अनंत रूप से केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। अब इसके बाद में जीव के बाद में है पुद्गल। तो पुद्गल जीव से अनंत गुण है। तो अनंत गुण कैसे हो गए? एक एक जीव पकड़ लो अपन, एक एक जीव के साथ में एक तो कौन सा शरीर है? कार्मांड शरीर, कर्म है 8 कर्म। फिर तेजस शरीर है,
और एक औदारिक शरीर ले लो, या देवनार है तो बैक्टीरियल, यानी 3 शरीर तो है। तो एक एक शरीर में अनंतानंत वर्गणाएं होती है, यानी हम हर समय अनंत अनंत कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं, अनंत। तो एक जीव ही ले लो आप, छोटा बड़ा कोई सा भी, तो उस एक जीव के साथ कितने शरीर के परमाणु हो गए अलग अलग प्रकार के, तीनों के जोड़ लो तो अनंतानंत। ठीक है, तो अब पूरे आप सब मिला लो, पूरे लोक में कितने पुद्गल हैं, एक एक परमाणु ले लो आप, ये सब स्कंद है ना, दीवाल है, इसमें अनंत, इसमें अनंत, इसमें अनंत, सब जगह अनंत ही अनंत, जो चीज हमको दिख रही है उसमें अनंत परमाणु का स्कंद है। तो जीव से अनंत गुणे, अब वो अनंत कैसा है, वो अनंत बहुत बड़ा है जिसका हम गुणा कर रहे हैं। जीव से पुद्गल कितने गुणे हैं, तो अनंतानंत कहा ना हमने। तो कैसे होता है कि जैसे हम 100 संख्या लेके आए, फिर हमने क्या करा, 100 का वर्ग किया, क्या आएगा, वर्गमूल नहीं, वर्ग, 100 गुणा 100, फिर जो आया क्या आया, 100 का गुणा 100 में किया ना तो कितना आया, 10,000, फिर 10,000 का वर्ग किया, कितना आया, 10,000 गुणा 10,000, 10 टू द पावर 4, 4 के बाद में 6 है ना, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, ऐसी उसकी पावर कैसी होती जाएगी, 2 से गुणा करते जाओ। तो ऐसे जीव की संख्या आप रखो, कितनी बड़ी है, बहुत अनंत, और उसका आप वर्ग 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 करो, कितनी बार करना, अनंत बार करना। मतलब हम अनंत का गुणा नहीं कर रहे, अनंत जिसका गुणा कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। तो ऐसे जीव से पुद्गल कितने हो गए, अनंतानंत गुणे। हाँ, अनंत अनंत, अनंत इंटू अनंत। तो अब अनंत एक बड़ा एक छोटा, ऐसा कर लो, जीव की संख्या में अनंत का गुणा कर दो, बड़ा अनंत है वो। अनंत गुण बोलो या अनंत अनंत बोलो, एक ही बात है। अब क्या है कि हम कितना अनंत है, छोटा है बड़ा, ये नहीं बता सकते। तो सामान्य से हम क्या बोलते हैं कि भैया एक जीव के साथ अनंतानंत परमाणु जुड़े, तो जीव सारे ले लो, तो उससे पुद्गल कितने हो गए, अनंतानंत। हमारे ज्ञान के द्वारा, मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो जानने में आ रहा है इंद्रियों से, वो अनंत का मतलब जो मति शुद्ध ज्ञानी है वो तो संख्यात जान रहा है ना, फिर अवधि मना परे ज्ञानी असंख्यात जान रहा है, फिर केवल ज्ञानी अनंत जान रहा है ना। और उद्गल में मति शुद्ध, उद्गल में नहीं, वो जो जान रहा है इंद्रियों से जिस पदार्थ को, वो छोटा परमाणु, एक परमाणु को नहीं जान सकता। हाँ, इतनी सूक्ष्मता हो गई ना, वो तो वर्गणा की सूक्ष्मता इसमें उल्टा ही होता है, जो द्रव्य का होता है ना, कि कितना बड़ा हम जान रहे अनंत को, तो जो अवधि ज्ञानी मनपरे ज्ञानी भी जानेंगे तो अनंत वर्गणाओं का स्कंद ही जानेंगे, लेकिन वो छोटा हो जाएगा। जैसे अपना शरीर है, तो ये शरीर कैसा है, ये भी अनंत अनंत है, लेकिन उसको अवधि ज्ञानी जान सकते। तो हमारी इंद्रिया जान सकती क्या, नहीं, इस औदारिक शरीर को जान सकती, लेकिन तेजस कारमान को नहीं जान सकती। तो वो जो विषय होगा वो सूक्ष्म हो गया। ठीक है, तो जीव से पुद्गल कैसे है, अनंतानंत। फिर धर्म अधर्म और आकाश कितने कितने हैं, एक एक, यानी एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य। फिर काल कितना है, तो काल के लिए कहा है लोक प्रमाण असंख्याक। अब लोक प्रमाण असंख्याक का क्या मतलब है कि जितने आप लोक बनाओ, लोक में बना लेते हैं, लोक बना, ये हमने लोक बनाया, इसको क्या कर दो अपन पीछे भी, ऐसा होता है ना, मोटाई भी होती है लोक में। तो ये जो लोक है, इसके एक एक प्रदेश पर क्या करो, एक एक कालाणु रखो, ऐसे हर एक प्रदेश पर आगे पीछे ऐसे अपन सब भर दो।
ठीक है। तो एक एक प्रदेश पर कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य कितना बड़ा है? एक प्रदेश पर आ जाए उतना ही बड़ा है। पूरे लोक में काल द्रव्य जैसे रत्न होते हैं ना, वैसा। तो पूरे लोक में है, लोक से बाहर है क्या? नहीं है। तो लोक में जितने असंख्यात प्रदेश है उन सब पर एक एक क्या है? कालाणु। तो कालाणु की संख्या कितनी हो गई? जितने लोक के प्रदेश है उतने काल द्रव्य की संख्या हो गई। असंख्यात है। जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। यानी जितने इसमें प्रदेश अपन गिनेंगे उतने ही प्रदेश, उतनी ही संख्या किसकी है? कालाणु की है। और जीव के प्रदेश की भी आएगी, अभी आएगा तब अपन बात करेंगे, है ना। तो कालाणु बोलो या काल द्रव्य कहो, तो एक ही बात है। लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु और असंख्यात लोक प्रमाण में क्या हो जाएगा? एक लोक, दो लोक, तीन लोक, ऐसे कितने लोक बनाना? असंख्यात लोक में जितने प्रदेश आएंगे वो सब है। तो यहाँ पर कितना लिखा है? लोक प्रमाण असंख्यात, यानी लोक में जितने प्रदेश है उतने लेना, ज्यादा नहीं। एक ही लोक में जैसे अपन ने क्या लिखा? 5 into 6, ठीक है। तो 5 into 6 में हम क्या कर सकते हैं कि 5 कितने रखना? 6 बार रखना। और फिर 5 into फिर 5 कितना रखना? 6 बार रखना ना अपने को। और अरे 5 5 5 5 ऐसे रख के जोड़ दो। 5 6 की 30 बोला ना अपन ने, तो एक 5 रखा, फिर उसके पास में एक 5 एक 5, 5 बार तो रखेंगे, लेकिन करना क्या? उसको जोड़ना है। और एक हमने लिखा 5, है ना, तो 5 को 6 बार रखा। इसमें समझ में नहीं आएगा एकदम से। केले का उदाहरण लेते, 1 दर्जन केले। तो 1 दर्जन केले मतलब कितनी संख्या हो गई? 12। और फिर हमने उसको 2 दर्जन किया तो कितना हो गया? 24। 3 दर्जन किया, कितना हो गया? अरे हमारे दर्जन जो है वो तो बराबर फिक्स है, 12 की संख्या फिक्स है केले की, लेकिन ऐसे दर्जन कितने ले रहे हैं हम? तो असंख्यात हो गया। तो असंख्यात में हम 12 का गुणा करेंगे तो इतने केले आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने लोक में प्रदेश लिए, मान लो 100। तो लोक प्रमाण असंख्यात में 100 प्रदेश है, और असंख्यात लोक प्रमाण करेंगे तो क्या होगा कि 100 प्रदेश, फिर 100 प्रदेश, फिर 100 प्रदेश, फिर 100 प्रदेश, ऐसा कितनी बार रखना? जितनी बार हम लोक रखेंगे। तो लोक की, असंख्यात लोक की मान लो हमने संख्या मानी 1000, तो 1000 बार आप 100 रखना और जोड़ना। नहीं समझ में आया? हाँ, 1000 बार 100 रखना। इसको डायग्राम में करते हैं, इसमें है अलग ही गणित में किया हुआ ना, ये बताया था उसमें धारा में, आपको भी से बता देते हैं। लोक प्रमाण अगर इसमें वो बताओ 0 पर कुछ नहीं, ये तो आया था असंख्यात, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। मेरा ठीक है। क्या क्या चीजें? एक तो लोक प्रमाण असंख्यात। तो लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब क्या हुआ कि ये लोक बनाया हमने, तो इसमें एक 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 प्रदेश है, तो इसमें मान लो 100 प्रदेश आ रहे। तो लोक प्रमाण यानी लोक में जितने हैं उतने असंख्यात प्रदेश। कितना असंख्यात लेना? असंख्यात कितना बड़ा लेना हमको? किसी ने पूछा कालाणु कितने हैं? असंख्यात। लेकिन कितना असंख्यात है कि भैया लोक में जितने प्रदेश हैं उतने कालाणु हैं। तो उसको बताने के लिए हमने कैसे लिखा? लोक प्रमाण असंख्यात, यानी लोक बराबर असंख्यात प्रदेश, ठीक है। और एक लिखते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण में क्या हो गया कि लोक में असंख्यात का गुणा करना,
है ना, लोक बाद में है और असंख्यात पहले है। तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे कितने लोग करना? असंख्यात लोग करना ना। क्या करा है हमने? आगे पीछे किया है शब्दों को, लेकिन उसने अंतर कितना आ गया प्रमाण में? इसमें तो खाली 1 लोक में जितने प्रदेश आ रहे हैं वो आ गए लोक प्रमाण असंख्यात में, और असंख्यात लोक प्रमाण लिया है, यानी असंख्यात बार आप लोक रख लो और उसमें जितने प्रदेश आएंगे वो यहाँ पर ले लो। तो जितना असंख्यात लोग रखे, तो असंख्यात लोग के एक लोक के प्रमाण लेते, हर एक लोक में वही तो असंख्यात लोग के असंख्यात मतलब प्रमाण होगा, है ना। और फिर उसमें ये असंख्यात है लोग जो है उसकी प्रदेश असंख्यात, और उसमें कितने असंख्यात का गुणा करना वो असंख्यात संख्या बता रहे। जैसे केला लिया ना अपन ने 12 दर्जन, 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4, कितना दर्जन लेना? असंख्यात दर्जन लेना, 12 का गुणा कर दो आप। तो काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां। अब ये द्रव्यों की संख्या बताई। क्या क्या चीजें देखते हैं अपन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य में क्या देखते हैं हम? क्वांटिटी, 1 द्रव्य, 2 द्रव्य, कितनी संख्या है। अब क्या बता रहे हैं? क्षेत्र। क्षेत्र यानी क्या? जगह, कितनी जगह घेरेंगे। जीव तो कितने बताए? अनंत। तो अनंत जीव है, तो एक एक जीव को आप ले लो, अब वो जीव कितनी जगह घेर रहा है, उसका क्षेत्र कितना है। पुद्गल है, तो पुद्गल कितनी जगह घेरेगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इच्छेय द्रव्य जो है वो कितना कितना आकाश का क्षेत्र घेरेंगे वो यहाँ पर बता रहे। तो क्या बताया? असंख्येयाः प्रदेशा, असंख्यात प्रदेश किसके? धर्म अधर्म एक जीव, जीवा नाम है ना, तो धर्म अधर्मिक है ना, तो एक जीवा नाम। तो 3 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताइए। कितनी बताइए? असंख्यात प्रदेश। अब असंख्यात कौन सा लेना? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात कैसा लिया अपन ने कि भैया जितना बड़ा लोक है उतने में ही धर्म द्रव्य है, उतने में ही अधर्म द्रव्य, तो क्षेत्र भी कितना हो गया उनका? असंख्यात। और जीव जो है, तो जीव कितना है? तो जीव अभी तो कैसा रह रहा है? संकुचित होके। जैसे ये छोटा शरीर है ना, इसको पूरे एक एक प्रदेश आत्मा का एक एक आकाश पे रखो बराबर से, तो कितना बड़ा हो जाएगा? पूरे लोकाकाश में चले जाएंगे जी। ऐसे साड़ी 5 मीटर की, तो फैलाएंगे तो कितनी होगी? कमरे से भी बाहर चली जाएगी, है ना। इतना बड़ा कमरा नहीं है, तो वो क्या होगा? कमरे से बाहर चली जाएगी। और घड़ी करके रखेंगे तो हम कितनी हो गई? 1 फुट में आ जाएगी, आधे फुट में आ जाएगी। तो हमारी जो आत्मा है अभी वो कितने में? अभी भी असंख्यात प्रदेश है, लेकिन कितने हैं? छोटे में। और उसमें हम एक एक प्रदेश आत्मा का एक एक आकाश पर रखो, फैलाओ बराबर बराबर, है ना। ज्यादा नहीं फैलाना, जितना है उतना ही। जैसे साड़ी फैलाई, तो जितने में फैलेगी उतने में फैलाएंगे ना, तो उसको खींच के अपन लंबा करेंगे, फट जाएगी। तो वैसा नहीं करना, एक एक प्रदेश आत्मा का एक एक आकाश के प्रदेश पर रखो, तो कितना घेरेगा? असंख्यात, यानी जितने में लोकाकाश है उतने में पूरा आत्मा फैल जाएगा। इसलिए ये 3 धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये तीनों के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो कितना बड़ा संख्यात लेना? लोक प्रमाण। वो द्रव्य का प्रमाण है या क्षेत्र बता रहे हैं। क्षेत्र बताएंगे ना, अभी सबका आएगा। ये जैसे आत्मा का ये नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? आत्मा असंख्यात प्रदेशी, ये समझ में आया। तो कितने प्रदेशी है? तो असंख्यात प्रदेशी किस वे में?
आत्मा कितना जगह घेरता है उसकी अपेक्षा आपको नापना ही पड़ेगा ना। आप क्षेत्र को कैसे नापोगे, यूनिट है। आत्मा कितनी जगह घेर रही है। आकाश में कितने प्रदेश घेर रहा है, आकाश के कितने प्रदेश घेरेगा। एक हो गया स्व क्षेत्र और एक हो गया अभी स्व क्षेत्र आत्मा ने कितना घेर रखा है, जितनी जगह में आप बैठे हो। और एक्चुअल में आत्मा का कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, लोक प्रमाण असंख्यात। जैसे साड़ी को अपन ने घड़ी करी तो 1 फुट में आई, तो वो भी वर्तमान में उसका क्षेत्र हो गया, पर क्षेत्र। और अब उसको हमने फैला दिया, अरे फैला कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर में फैलेगी, वो उसका स्व क्षेत्र है। अब नापोगे कैसे कि ये 5 मीटर है, तो हमने मीटर एक यूनिट बनाई कि मीटर से हम इसको नापेंगे, दूरी से नापेंगे, स्क्वायर फीट से नापेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम साड़ी को नाप रहे। साड़ी में कुछ नाप है क्या, साड़ी में भेद है क्या, 5 भेद हो गए, ऐसा है क्या, नहीं है। तो ऐसे आत्मा है, आत्मा को हमने आकाश के एक एक प्रदेश की अपेक्षा से नापा है। नापने के लिए कोई चीज की वो होना चाहिए ना, मतलब तो बहुत वस्तु ऐसी चीज को नापा जा सके, है ना। जैसे आत्मा को कैसे नापेंगे, क्यों, तो उसमें स्पर्श तो है, स्पर्श नहीं है, लेकिन वह जगह तो घेर रहा है ना। कोई पदार्थ अगर जगह नहीं घेरेगा तो प्रदेश नहीं घेरेगा, तो वह है ही नहीं। कोई जगह ही नहीं घेर रहा तो काम करता होगा, लोकाकाश में कहीं है ही नहीं, तो पदार्थ होगा क्या। तो अगर एक बूंद भी है, एक परमाणु भी है, तो वो जगह घेरेगा। जगह घेरेगा तो वो क्षेत्र घेरा हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 प्रदेश घेर रहा है, 2 प्रदेश घेर रहा है, कुछ तो घेरेगा ना। आपको उसको वो तो बताना पड़ेगा ना, कितनी जगह घेरी इसने, क्या क्षेत्र है इसका। तो उसका नाम जैसे अभी अपना कोई आकाश का क्षेत्र, आकाश का अपना पकड़ में नहीं आ रहा है मान लो, फिर अपन ये जैसे कमरे में जितनी जगह घेर रखी, फिर अपन उसको ही बोलेंगे कि इतना मतलब ये क्षेत्र घेर रखा है, ऐसा बोलेंगे। जो क्षेत्र प्रदेश है ना, उस प्रदेश की परिभाषा क्या है कि एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना जगह घेरता है उसको एक प्रदेश बोलते हैं। वो एक प्रदेश हो गया। अब ऐसे कितने प्रदेश है लोकाकाश में, तो असंख्यात प्रदेश है। और आत्मा भी उतनी ही जगह में बराबर से आता है। जैसे समुद्घात हुआ तो पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो एक एक जो प्रदेश है उस पर आत्मा का एक एक क्षेत्र प्रदेश मैच हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने आकाश में प्रदेश है उतने आत्मा के प्रदेश है वास्तव में। ठीक, अब ये कौन से असंख्यात को ग्रहण करना, तो अजगन्य अनुत्कृष्ट असंख्यात, अजगन्य ने मध्यम असंख्यात लेना। भाषा कठिन है ना। जगन्य मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, और उत्कृष्ट ने मैक्सिमम, और अजगन्य अनुत्कृष्ट ने जो जगन्य भी नहीं है, 0 भी नहीं है और 100 भी नहीं, उसके बीच का मीडियम कोई सा असंख्यात लेना। तो बेसिकली लोक प्रमाण अपन जो लेते हैं वो वही है, लोक में जितने प्रदेश हैं, लेकिन वो कितने हैं, तो मध्यम असंख्यात। तो उसके तो पूरे प्रदेश को काउंट करना, लोक कितने, तो फिर उत्कृष्ट में उससे अधिक का प्रदेश ही नहीं है ना। आकाश के प्रदेश नहीं, लेकिन असंख्यात संख्या तो पाई जाती है ना। ये आकाश के प्रदेश तो वो उत्कृष्ट हो गए ना। नहीं, आकाश के प्रदेश तो उसके बाद भी है, लोकाकाश की प्रदेश है असंख्यात, आकाश तो अनंत प्रदेश ही है। लेकिन संख्या आप देखोगे तो संख्या जैसे 100, 1 से लेकर 100 तक संख्या उसके हमने बीच के लिया, तो 100 से आगे संख्या है कि नहीं है, तो संख्या है, लेकिन जैसे प्रदेश ही नहीं है। प्रदेश किसके नहीं है, लोक प्रमाण असंख्यात बोल, लोक का असंख्यात प्रदेश है ना लोक, तो अलोकाकाश नहीं, लेकिन वो पदार्थ अब जैसे पुद्गल स्कंद है, तो उसको हम गिनेंगे तो कितने प्रदेश घेरेगा, अगर फैला दो तो वो अनंत आएगा। तो उसके हिसाब से भी देखना है ना, पुद्गल का भी देखना है, सबका देखेंगे, 6 द्रव्य का प्रदेश देखेंगे। तो ये प्रमाण बता रहे हैं कि इससे बाहर चला जाए नहीं जाए वो नहीं देख रहे, कितने प्रदेश है कि लोक में जितने प्रदेश है उतने। अब वो असंख्यात है तो वो असंख्यात कितना बड़ा है, मध्यम असंख्यात है। हमको कहीं मैच तो करना पड़ेगा ना, भैया कौन सा असंख्यात ले, इतने सारे असंख्यात।
हम ये सब चीजें अपन उत्कृष्ट नहीं ले सकते ना। उत्कृष्ट है ही नहीं ना, जितने वो जो असंख्यात है वो बिल्कुल अनंत के पास रहता है, वो वाला जो उत्कृष्ट होता है, तो वो वाले उतना है ही नहीं। अपन लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण और बहुत करते रहते आगे, तो संख्यात संख्या तो बहुत बड़ी, लेकिन ये जो प्रदेश है ये कम है। ठीक है, और इसके बाद में उद्गल आदि के प्रदेश है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्लास जो है 15 दिन के लिए बंद रहेगी। 15 दिन? हाँ, 15 दिन के लिए भी छुट्टी रहेगी क्लास की। तो आप लोग पढ़ना, इसमें जो आपका पुराना छूट गया है आगे का है तो याद करने की कोशिश करना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सत्ता देत हो।